हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका बेसिक क्या होता है। पहले इसका एक सिंगल सा फार्मूला देखते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक सिंगल फार्मूला का यूज होगा। वो फार्मूला है CI बराबर A माइनस पी। ए मतलब अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल। ए मतलब मिश्रण हो गया, पी मतलब मूलधन हो गया। सेकंड क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ये देख लीजिए, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पर पावर टी। ठीक है, इस फार्मूला का यूज नहीं के बराबर होगा, बट देख लीजिए क्या है फार्मूला। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए, हम एक अमाउंट लेते हैं, प्रिंसिपल लेते हैं 2000। ठीक है, टाइम लेते हैं 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 10%, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो इस बेस पे हम पहले ये देख लेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। क्वेश्चन के बेस पर हम लोग देखते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। पहले साल में ये प्रिंसिपल मेरे पास है, तो पहले साल में इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका कितना परसेंट मिलेगा, 10% मिलेगा। 2000 का 10%, राइट साइड से और नीचे रखें 10%, मतलब 210% देगा। आप लोग को बताएंगे 10%, 5%, 1%, 2% कैसे निकलता है। ये जब सभी मेथड बता देंगे तो इसके बाद इस पर भी डिस्कस करेंगे 1%, 2%, 3% कैसे निकलेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसका हम लोग बहुत हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है, आप लोग देखते के साथ ये सब बता दें कि इसका 21% क्या है, तो डायरेक्ट बता देंगे इसका 20% 400 है, 1% 20 है, 420 है, डायरेक्ट बता देंगे। ठीक है ना, मगर इसके लिए पहले ये देख लिए मेथड, इसके बाद आप लोग ये सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखेंगे आंसर आपका निकलेगा। पहले इसका सभी मेथड देखते हैं किस किस मेथड से बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले साल में 2000 का 10% मिलेगा, 200 मिलेगा। सेकेंड ईयर्स में इसका फिर 10% मिलेगा, 2 ईयर्स मिलेगा, सॉरी 10% 200। अब यहाँ पे देखिए, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अभी यहाँ तक जो भी काम किए सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे, पहले साल में भी 10%, सेकेंड साल में भी 10%, बस सिंपल इंटरेस्ट क्या करते थे, आर इंटू टी। एक साल में 10% था, 2 साल में 20%, डायरेक्ट 20% 400। इस बेस पे नहीं निकालते, डायरेक्ट हम लोग 20% 400 निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल में तो 10% मिलता ही है, दूसरे साल में 10% मिलता ही है, लेकिन दूसरे साल में जो उससे पहले का जो इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, जो इस पे जो है इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट, 10%। इसका 10% कितना, 20 होगा। तो इसी ये टोटल जो निकला, ये अब निकला कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 420 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। फिर से देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे 10% के दर से 10% 2 बार 20%, इसका 20% 400, ये होता तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट 20% निकालते 400 निकल गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल से जो भी इंटरेस्ट मिला उसके अलावे जो भी इंटरेस्ट मिला उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, उससे पहले पे। ठीक है, सेकेंड ईयर जा रहा है तो उससे पहले जो भी इंटरेस्ट मिला उससे पहले यही इंटरेस्ट मिला था, तो इस इंटरेस्ट का भी 10%, इसका 10% कितना, 20 हो गया। टोटल जो हो गया ये हो गया कितना, 420 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या हो गया, ये टोटल यदि कंपाउंड हो गया, ये यदि सिंपल हो गया, तो ये क्या हो गया, CI माइनस SI। ठीक है, बट यहां पे देखिए, अब कभी कभी आपको क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में कि CI और SI का डिफरेंस दे देगा, तो अब डिफरेंस निकलता कैसा, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं। देखिए कैसे निकला यहाँ पे, हम लोग क्या किए, कोई भी प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, तो कोई भी प्रिंसिपल स्कूल में 100% होता है, तो 100% का 10% निकाले तो 10% निकाले। अब ये रुपीज में नहीं काउंट करें, अब हम इसको परसेंटेज में ही काउंट करते हैं, इसका 10% निकाले। ठीक है, अब सेकंड में क्या, ये जो इंटरेस्ट मिला इसी का 10%, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये जो इंटरेस्ट मिला इसका 10% मिला, तो इसका 10% कितना, इसका 10%, 1%, मतलब कह सकते हैं डायरेक्ट 1% ये है, तो देखिए इसका 1% 20 हो गया बराबर। मैं इतना करने की जरूरत है, डायरेक्ट हम 1% ऐसे सोच सकते हैं। इसे ये आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि जो CI और SI का जो डिफरेंस होता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसका 2 बार गुना इसका किए, इसका एक बार 10% किए, फिर इसका फिर 10% का फिर 10% किए, यही किए ना। तो इसी से ट्रिक आप लोगों का डेवलप होता है क्या है, जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं
डिफरेंस निकालते हैं सी आई माइनस एस आई, तो आप लोग याद करते हैं पी इंटू आर बाई 100 पर स्क्वायर, ये याद करते हैं ना, आर बटे 100 पर स्क्वायर। याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही चीज है ना, यही चीज को हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। ये जो फॉर्मूला याद करें डिफरेंस वाला सी आई माइनस, ये याद करने की बात ही नहीं, बस यही से निकला। कैसे निकल, देख लीजिए फिर से। 100% कोई भी मूलधन 100% होता है, तो 100% का 10%, तो 10 अभी अमाउंट कंसिडर नहीं कर, परसेंट से बात कर रहे हैं। 100% का 10%, 10%। अभी जो इंटरेस्ट मिला इसी 10% का फिर 10%, 10% का 10% कितना, 1%। तो डायरेक्ट 1% देखिए 20 हो गया, है ना। तो इसे यही होगा ना कि इसी का 10% किया, फिर 10% स्क्वायर किए, वही किए ना, तो इस मूलधन का आर का स्क्वायर, यही किए। वो ट्रिक बना हमारे। यदि ये मैप आपको समझ में आया कैलकुलेशन कैसे होता है, तो आपको याद नहीं रहेगा तो भी आप सोच के बना सकते हैं कि कैसे ही होता है। अब इसमें देखिए सेकंड मेथड में इसको कैसे सोच सकते हैं। पहले साल में 2000 रुपये था, उसका मूलधन प्रिंसिपल था 2000, 10% ब्याज मिला, 10% ब्याज मिला तो कितना हो गया मूलधन, 10% ऐड कर, 10% कितना हो गया, इसके बाद अमाउंट कितना हो गया, 10% 2200 हो गया ना। इसका 10% 200, 2000 200 2200। पहले वर्ष में कितना हो गया, 1000 रुपया इंटरेस्ट जोड़ के कितना हो गया, 2200 हो गया। अब दूसरे वर्ष में फिर 10%, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, 220, 220 अब 2200 कितना, 2420, वही निकाले थे ना। 24, 2000 कितना हो गया, 2420 हो गया, तो सी आई कितना हो गया, 420 सी आई हो गया। ये मेथड सेकेंड हो गया। अब देखिए इसी को थर्ड मेथड देखिए, आप सिर्फ मेथड देखते चले जाइए, अब थोड़ा भी नजर में रहेगा तो जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। बस एक बार देखते जाइए आप, फिर इसको क्वेश्चन सोल्व करके बताते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। मेथड थर्ड देखिए, 10% को फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। 10% 1/10, नीचे होता है प्रिंसिपल होता है, ऊपर होता है इंटरेस्ट होता है, तो मतलब 10 का चीज कितना हो गया, 11 हो गया। तो 2 साल के तो स्क्वायर कर दीजिए, कितना, 100 का चीज कितना हो गया, 121 हो गया। तो कितना परसेंट ब्याज मिला, कितना परसेंट ब्याज मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, सी आई कितना मिल गया, 21%। अब इसका 21% कितना हो गया, सी आई बराबर 2000 का कितना परसेंट, 21%, 21 दूनी 42, 420 रुपया, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। क्या किया, बस फ्रैक्शन को तोड़े, इसको 1/10 के नीचे का प्रिंसिपल होता है, ऊपर इंटरेस्ट होता है, बस 10 का चीज 11 होगा, 2 साल का तो 2 स्क्वायर के, 3 साल का था तो क्यों करते हैं, ठीक है। इस थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ मेथड देखते हैं, देखिए इस मूलधन का 10% निकालिए। इस मूलधन का पहला में क्या गया, इसका 10% निकालिए। इसका 10% कितना होगा, 200। फिर इसका 10% कितना होगा, 20। अब इसको 2 से गुना कीजिए, इसको 1 से गुना कीजिए, 400 प्लस 20, दोनों को ऐड करेंगे, 420 रुपये आपका सी आई हो गया। ये आपका फोर्थ मेथड हो गया। फिर जब भी आएगा तो 2 और 1 से गुना करेंगे तो वो आपका अमाउंट दे देगा, ठीक है ना। ये 2 और कहाँ से आया, इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। 2 और कहाँ से आया, देखिए 2 और कहाँ से आया, देखिए ये सीख लीजिए। 2 और 1 कहाँ से आया, ये 2 1 कहाँ से आया, 3 3 कहाँ, एक रेशियो जो होता है, 3 4 रेशियो है, हम उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए एक सिंपल सा 1000 अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल 1000 है, टाइम 3 इयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो पूछता है सी आई क्या है। देखिए इसको सब बनाइए, सिर्फ इसे मालूम चलिए, इसे एक मेथड भी है, ये मेथड भी है, इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए ऐसे ये मेथड कैसे निकालना है। तो पहले वर्ष में इसका कितना परसेंट, 10%, 100 हो गया, ठीक है। दूसरे वर्ष में इसका 10%, 100 हो गया। दूसरे वर्ष में फिर इसका भी 10% आएगा, 10 हो गया। तीसरे वर्ष में देखिए इसका 10% कितना, 100, इसका 10% 10, इसका 10% 10, इसका 10% 1, ठीक है। अब देखिए इस चीज को कितना बार रिपीट किए, 2 बार। इस चीज को कितना किए, 1 बार। तो ये 2 और 1 हुआ, ये 2 और 1 हुआ, ठीक है। ये 3 इयर्स की होता है, ठीक है ना, यहीं से 2 और 1 आता है। इसलिए हम एक यहाँ पर ट्रिक बताते हैं आप लोग को। देखिए 2 इयर्स के लिए हो तो 2 और 1 से गुना करेंगे,
ठीक है, इसको रेशियो मान लीजिए, ठीक है, ऐसे मान लीजिए 2 और 1 से गुना करेंगे, ठीक है। जब 3 ईयर्स के लिए हो तो 3 1 से गुना करेंगे। जब 4 ईयर्स के लिए हो तो 4 6 4 1 से गुना करेंगे। 5 ईयर्स हो तो भी निकाल सकते हैं, 5 ईयर्स क्या होगा तो 5 10 10 5 1 से गुना करेंगे, ठीक है। ये 2 ईयर्स के लिए हो गया, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए और 5 ईयर्स के लिए। इसका यूज नहीं के बराबर है, मगर देख लीजिए। अब देखिए आप कंफ्यूजन कभी यदि हम भूल जाए तो, यदि हमको ये निकालना तो ये सब लिखना जरूरी है क्या, तो ये भी जरूरत नहीं है। देखिए ये होता क्या है, 11 का स्क्वायर 121 लास्ट का 2 डिजिट है, ठीक है ना। 11 का क्यूब 1331 लास्ट का 3 डिजिट है। 11 का 4 टाइम 14641 आएगा लास्ट का 4 डिजिट, ठीक है। 11 का 5 टाइम ये आएगा, ठीक है। ये जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। बस 11 का ही सब गुना किया हो। 11 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट है 121 है। 11 का क्यूब का लास्ट 3 डिजिट 1331 होता है, उसका 3 डिजिट है। 11 का 4 करेंगे तो लास्ट 4 डिजिट ये आएगा। 11 का 5 करेंगे तो लास्ट 5 डिजिट ये आएगा, ठीक है। ये रेशियो है जिसके बेस में हम लोग 3s करते हो तो 3s में करना क्या होता है, इसका 10% निकालें, इसका 10%, फिर इसका भी 10%, कितना होता 2 होता। तो अब 3 3 1 से गुना करते, ठीक है। चलिए इस बेस में निकलता है ये 3s कैसे निकलता है, ये कितना बार है 3 बार है, ये कितना बार है 3 बार है, ये कितना बार 1 बार, इसे 3 3 1 आता है, ठीक है। ये डेवलप यहीं से भी होता है या डेवलप यहीं से होता है, मगर इसको इस मेथड से देखते हैं, है ना। चलिए आपका P दिया हुआ है 9000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 16.2/3%। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो पूछा CI क्या है, ठीक है। तो अब जो पिछले मेथड है उससे निकालना मुश्किल है। अब देखिए अभी इस मेथड से भी देखते हैं, ठीक है। इसको फ्रैक्शन मेथड देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इस परसेंटेज को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन चेंज करते हैं। 16.2/3% बराबर लिख सकते हैं 1648 1/6, ठीक है। 1/6 2 साल के लिए, तो नीचे का जो है उसका स्क्वायर कर दे 36 यूनिट। अब जो प्रिंसिपल 36 मान के बनाइए आप, 36 मानिए तो पहले साल में इसका 1/6। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं रखी, इसके बेस पर कैलकुलेशन करते हैं। इसका 1/6 पहले वर्ष इतना यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, फिर 1/6 मिलेगा इसका। मगर दूसरे वर्ष में क्या इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 1/6 1 हो गया। तो कितना टोटल CI मिलेगा 13 यूनिट। अब देखिए 36 यूनिट कितना माने 9000, 36 बराबर 9000, तो कितना पूछ रहा है 13 यूनिट पूछ रहा है। 13 बराबर 9000 बटे 36 बटे 13, 9 चौ 36, 4 में 250, 65 26 26 26 अच्छे 3250 रुपया उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। जब फ्रैक्शन में देखें तो ये मेथड अप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए मेथड तो और भी है, मगर इतना मेथड से लगभग आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक मेथड और बताते AB फार्मूला, जिसमें हम लोग किसी 2 साल के कैलकुलेशन कैसे इजी वे में कर सकते हैं, वो मेथड देखेंगे। उसके बेस पे इतना भी करने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन देखेंगे आंसर मिलेगा, वो लास्ट में मैं अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। वो मेथड है क्या, ठीक है। देखिए एक चार्ट है जिसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। इस चार्ट को आपको याद नहीं करना, सिर्फ समझना है क्या है चार्ट, ठीक है। यदि पूछेगा कि 1% की दर से 2 ईयर्स का ब्याज कितना मिला, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये निकला कैसे, ठीक है। ये निकलता कैसे ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं कैसे होता है, ठीक है ना। यदि 2 ईयर्स का पूछा, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं 2 ईयर्स के लिए। तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़े थे, AB फार्मूला A + B + AB / 100, ठीक है, पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या है, A और B दोनों बराबर है, तो इसलिए 2A + A² बटे 100 ये यहाँ पे होगा, ठीक है। ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे 1 1 2%, 1 का स्क्वायर 1 1 बटे 100, 0 1 2.01 ये आपका दिखाता है, ठीक है। 2% जैसे 2 2 4। अब देखिए ये फार्मूला हो गया, मतलब आपको ये फार्मूला भी देखिए कैसे सोचना आपको, इसी यही है बस, सोचना देखिए कैसे है। 1% 2 साल में 2%, 1 का स्क्वायर 2% लिखना है, ठीक है, 2% लिखना है। और ध्यान रखिएगा 2%, इसके बाद 2 डिजिट रखना है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 रख दिए, नहीं कुछ तो 0 रख दिए, परसेंट निकल गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट रख दिए, नहीं कुछ तो 0, 3 दूनी 6,
3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट रखना है, 9 नहीं कुछ तो 0, 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16, दोनों है तो 2 डिजिट फुल हो गया, 5, 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर 25 है, दोनों रखा गया, 6, 6 दूनी 12, 6 छक 36 हो गया ना, 7, 7 दूनी 14, 7 सते 49 स्क्वायर, ये होता है ना स्क्वायर, 8, 8 दूनी 16, 8 64, 9, 9 दूनी 18 और 9 नंबर 81, 10, 10 है 100 और 10 है 100/100 मतलब 1। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जब 3 डिजिट में आता है, चूंकि यहाँ 100 आ गया, 3 डिजिट में आ गया, तो यहाँ पे हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2 डिजिट रखा है ना, इसके बाद सब इधर कन्वर्ट होता है। तो ये जो 10% है तो 10, 10, 20 और 10 गुने 10/100 1 हो गया, 20 एक 21% हो गया, ठीक है। इसी बेस पर आगे कुछ भी बनाना हो तो बना सकते हैं, मगर इससे एक चीज दिखाना आपको है, ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको चार्ट याद हो गया। जब क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको आइडिया मिलना चाहिए कि 1% के दर से 2 वर्षों में 2% मिला, उससे थोड़ा ज्यादा, 2 दूनी 4% से थोड़ा ज्यादा, 3 दूनी 6% से थोड़ा ज्यादा, 4 दूनी 8% से थोड़ा ज्यादा, 5 दूनी 10% से थोड़ा ज्यादा। मतलब थोड़ा ज्यादा करने का मतलब क्या कि 10 है 11 नहीं है, 2% है 30% नहीं है, 2 दूनी 4% है 5% नहीं, उससे कम है ना, मतलब कहने मतलब उससे ज्यादा एक डिजिट में नहीं जा रहा है। 3 दूनी 6% जा रहा है, 4 दूनी 8%, 5 दूनी 10% समथिंग, 6 दूनी 12% समथिंग, 7 दूनी 14% समथिंग, 8 दूनी 16% समथिंग, 9 दूनी 18% समथिंग और 10 दूनी 20% समथिंग यहाँ से। अब इस जगह से आपको ध्यान देना है, जब 10% डेटा कुछ 1% से ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है कि जब भी पूछे, चूंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसमें इसके बेस पर बहुत आप मात्र को डिजिट को देख करके आप आंसर निकाल लेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी देखें 1% तो 1% से डबल करके थोड़ा ज्यादा, डबल करके थोड़ा ज्यादा, डबल करके थोड़ा ज्यादा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक 9 से डबल करके थोड़ा ज्यादा, 10 से ये बेस पे है ना। ऐसे आपको याद भी रहेगा, 2 वर्षों को पूछेंगे तो डायरेक्ट लगा दीजिएगा, डबल करके स्क्वायर, डबल करके स्क्वायर, डबल करके स्क्वायर, डबल करके स्क्वायर, लास्ट का 2 डिजिट ही लेना, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए था इसका, देखिए एक तो आप इसके बेस पे बना सकते हैं, एक ये मानिएगा, एक ये मानिए, एक ये, ऐसे इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इसके बेस पे बना सकते हैं आप, ठीक है। 1 प्लस कितना 2.01 और दोनों गुना कर देते हैं अब बटे 100, ठीक है ना, मतलब कितना 3.01 और दोनों गुना करते हैं, दोनों गुना करेंगे ही होगा ना, क्या देख पहले देख लीजिए, 1 प्लस 2.01 प्लस क्या होता है ए बी, ए इंटू बी, ए गुणे 2.01 बटे 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 201 के कितना 4 दिन जाएगा, इसको देखते हैं 3.01, ठीक है। यहाँ पे देखिए 201 पे कितना है, 1 जीरो 2 जीरो नीचे 4 जीरो, 1 2 और कर देते हैं, कितना 201, ये इसका वैल्यू कितना होगा, इसका हो गया 3.01, इसका वैल्यू 0.00, ठीक है। इसका क्या होगा 0.0201, अब दोनों को जोड़ देते हैं 3.0301, देखिए तो यहीं से रहा है ना, आ गया 3.031। इस बेस पे आप लोग को बनाना है, ये जरूरत पड़े तो, ठीक है। 4 वर्षों की कभी कभी जरूरत पड़ेगा जिसमें देखा जाए, बस आपको उस 4 वर्षों में ये डेटा आपको याद रखना है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद रखिएगा, बाकी इसलिए ब्लैंक छोड़ दिए, जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, जरूरत नहीं है, बस इसका जरूरत है 21.55, याद रखिएगा, है ना। अब बस ये चार्ट के बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक मेथड आपको और बताना चाहते हैं, ये चार्ट देखिए समझिए कैसे क्या करता है। अब देखिए इसको मिट, इसका इस चैप्टर में कंपाउंड नेटवर्क बहुत यूज होने वाला है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए बस इसे देखना है, इसका यदि 10% पूछे तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद रखना पॉइंट, 10% देगा, ठीक है। 1% पूछे तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है, 1% देगा। 0.1 पूछे राइट साइड से 3 डिजिट के बाद रखना है, 0.01% पूछे तो राइट साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है। मतलब और कोई भी संख्या खुद में 100% तो ये यदि 100% है, ठीक है, यदि 100% ये है तो 50% पूछेगा, क्या इसका 50% कितना होगा 5000 हो जाएगा, 5000। यदि 25% पूछेगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसका 2500, ठीक है। यदि इसका 10% पूछे तो डायरेक्ट देख के कर सकते हैं, 10% 1000, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद 1000,
यदि इसका 5% पूछे तो डायरेक्ट इसका हाफ कर सकते हैं 500। यदि इसका 1% पूछे तो 100 कर सकते हैं। यदि 2% पूछे तो डायरेक्ट इसका डबल कर सकते हैं 200। ठीक है। यदि 0.1% पूछे तो क्या किए, राइट साइड से 3 डिजिट बाद 0.1% कितना हो गया, 0.1% कितना, 10। इस बेस पे जो भी पूछेगा इस बेस पे हम लोग देख करके बता सकते हैं। अब इसी के यूज से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 45,000 मूलधन पे 15% के दर से 2 वर्षों का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आर्य सवाल बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक वर्ष में 15%, एक तो मेथड से इजी वे में ऐसे बना सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे एक वर्ष में याद कीजिए ए बी फॉर्मूला, एक वर्ष में 15% तो 2 वर्ष में क्या होगा बताइए परसेंटेज में। तो याद कीजिए 2a प्लस a² बाई 100 इतना परसेंटेज निकलेगा। क्या बोलिए इसमें 15 का स्क्वायर 225 बटे 100 कितना 2.25। अब 2.25 यहाँ पे 2a कितना हो गया 15 दूनी 30 प्लस a का स्क्वायर 225 बटे कितना 100 कैंसिल करें तो यहाँ पॉइंट आएगा। तो 32.25% क्या हो गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। कितना हो गया 32.25%। इतना आपको अभी सिखाने के लिए करना पड़ेगा, करने की जरूरत नहीं। अब देखिए ऐसे सोचना आपको, 15 दूनी 30%। अब देखिए 15 का स्क्वायर 225 2.25 2 को इधर शिफ्ट करेंगे 30 2 32.25 डायरेक्ट हम लोग ऐसे सोचना है। ठीक है 32.25। अब देखिए जो भी इंटरेस्ट मिलेगा इसका कितना 32.25 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 45,000 का देखिए कितना बीजीए में निकालते हैं। अब देखिए हम बताए आपको कि राइट साइड से 1 डिजिट के बाद 10%, ये 10% 4500, 10% 4500 तो 30% कितना होगा 4500 का 3 गुना 4 तिया 12 5 तिया 15 13,500 होगा। अब कितना 30% निकले 2% कितना 1% 450 2% कितना 90 2% 90 मतलब 900। 32% 0.25% देखते हैं 125%। देखिए यहाँ पे 1% 450 तो परसेंट का कितना 1/4 है ना, परसेंट का 1/4 इसका चौथाई डेट ऐसे भी सोचिए 450 से 4 से भाग दीजिए। ठीक है बट आपको करना नहीं, देखिए सोचना कैसे आता है। 400 से भाग देंगे 400 में 4 से भाग देंगे 100 होगा। 50 में 4 से भाग देंगे कितना 12.5 100 12.5 कितना 112 112 रुपया 50 पैसा। ठीक है 50 2 1 14 15 और 13 14 14,512 रुपया 50 पैसा इसका क्या होगा CI होगा। ठीक है इस बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ये तो हर स्टेप को लिखे तो देखिए इसी को देखिए कैसे आप देख सकते थे। इस मेथड को तो कोई मतलब ही नहीं था, ये इसको आप ऐसे ही सोच सकते हैं। इस चीज को आपको देखने में लग रहा है हर चीज बताया, इसलिए इस चीज को 15 दूनी 30%, 15 का स्क्वायर 225 30 2 32.5 डायरेक्ट हम लोग 32.525% इसका क्या निकाली इंटरेस्ट निकाली। ऐसे क्वेश्चन किए एग्जाम में केमिस्ट पे। अब देखिए अब इसका 30% 4 तिया 12 13,500, 2% 450 दूनी 900, 2.5% 1% 450 तो उसका 1/4 112 50 पैसा सबको जोड़ लें आप तो डायरेक्ट कितना आ गया 14,512 50 पैसा। ठीक है ऐसे आप सोचने का तो बहुत नजरिया, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है फर्स्ट ईयर में इसका कितना 15%, इसका 15% कितना होगा 4 दूनी 6 5 दूनी 7.5 6750 रुपया होगा। ठीक है सेकेंड ईयर में क्या होगा 6750 6750 फिर इसका 15%, इसका 15% निकालिए 6 2 9 6 2 900 और सॉरी हाँ 6 2 900 हो गया 75 कितना ना 112 रुपया 50 पैसा। अब सबको जोड़ दीजिए 50 पैसा 2 हो गया। ठीक है 5 1 6 6 6 5 11 ठीक है 6 दूनी 12 12 13 14,512 रुपये 50 पैसा। ऐसे भी सोच सकते हैं ऐसे भी सोच सकते हैं। 10,000 रुपये का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रथम वर्ष में 4% है, सेकंड में 5% और थर्ड में 6% है। ठीक है तो पूछ रहा CI क्या होगा। ठीक है 10,000 लिखे यहाँ पे। ठीक है 10,000
प्रथम में 4%, 4% इसका 4% कितना होगा 400। सेकंड में कितना 5%, इसका 5% कितना होगा 500। इसका भी 5% मिलेगा सेकंड में 520। थर्ड में देखिए, थर्ड में 6%, इसका 6% 600, इसका 6% 624, इसका 6% 6 30, इसका 6% 6 दूनी 12। ठीक है, तो को जोड़िए 6 5 11 11 4 15 15 1502 7 ₹75.20। ठीक है, 1575.20 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।